तो फ्रेंड कैसे आप लोग, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास सीटेट 2025 की प्रिपरेशन करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी बेस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें टारगेट आप लोगों का रखा गया है 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का। और देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 15 प्रश्न का टारगेट पूरा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आपके पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को समझ के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि बच्चों में पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। सबसे प्रभावी तरीका पूछा है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले कह रहा है ऑप्शन में कि केवल पुस्तकों से पढ़ना है। देखिए केवल शब्द जहाँ पर आए आप काट दीजिएगा। पर्यावरणीय मुद्दों पर यहाँ पे व्याख्यान देने की बात कर रहा है, जो कि आपका नेगेटिव वर्ड है। कह रहा है गतिविधि और अनुभव, याद रखिएगा गतिविधि और अनुभव के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने की। राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, तीसरे के। जितने भी लोगों का ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आया एकदम करेक्ट होगा। आइए इसके व्याख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न की व्याख्या समझ लेंगे तो आप उत्तर देने में आसानी आपको होगी। तो पहला हमारा यहाँ पे व्याख्या कर रहा है कि बच्चे व्यवहारिक अनुभवों से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फील्ड ट्रिप परियोजनाएं, प्रयोग और गतिविधि बच्चों में उनके परिवेश से जोड़ने में मदद करती है, यानी खेल कूद के माध्यम से सीखना ही आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बाल केंद्रित अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला कह रहा है शिक्षकों को ज्ञान, यहाँ पे कह रहा है अधिक ज्ञान देना। यहाँ पे देखिए शिक्षकों की बात किया है, तो जो कि ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है बच्चों को खुद से सीखने के अवसर देना। जहां पर अवसर नजर आए ऑप्शन आपका 100% सही होगा, इसे टिक कर दीजिएगा, एकदम सही होगा। तीसरा कह रहा है यहाँ पे हमारा देखिए कह रहा है कि केवल शब्द दिया है, नेगेटिव है। कठिन शब्द दिया है, जो कि गलत है। तो राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे बच्चों को खुद से सीखने के अवसर देना एकदम राइट होगा। इसकी भी एक कुछ व्याख्या दी गई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें देखिए ये कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में शिक्षक केवल कह रहा है कि मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, एकदम सही है। बच्चों में स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने और समय यहाँ पे कह रहा है कि समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, ताकि बालक क्या है उसमें रुचि ले सके। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। कह रहा है कि ईवीएस को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पहला कह रहा है कि केवल परिभाषा याद कर, देखिए यहाँ पे याद भी है और यहाँ पे कह रहा है केवल शब्द, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। कक्षा में चर्चा करना, देखिए कक्षा में कर रहा है कि चर्चा करने की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कक्षा में चर्चा करना ही सही है, लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन कर रहा है बच्चों को गतिविधि परियोजनाओं और फील्ड ट्रिप के माध्यम से सिखाना। ये देखिए ऑप्शन एकदम सही होगा। दूसरा भी सही था, लेकिन उससे बेहतर हमारा यहाँ पे तीसरा था, बोर्ड पर पढ़ाकर बच्चों को लिखने के लिए रटने की बात कर रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आया एकदम सही है। इसकी व्याख्या है, थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या में ये करा है कि कक्षा में केवल व्याख्यान देने के बजाय बच्चों को व्यवहारिक रूप से सिखाने का, व्यवहारिक मतलब है उसके परिवेश में क्या हो रहा है उसके साथ सिखाने का प्रयास करेंगे, अधिक प्रभावी होता है, जिससे वे क्या करते हैं वास्तविक जीवन में वातावरण को लागू करने में यहाँ पे सीखते हैं कुछ अवधारणाएं को। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन, तीसरे का। यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। चौथा हमारा ये करा है कि बच्चों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा है कि उन्हें किताब पढ़ने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पे देखिए उन्हें किताब पढ़ने के लिए कह रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। यहाँ पे करा कि उन्हें पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करने और उसके लिए प्रेरित करने के लिए कहना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। आप लोगों का ऑप्शन जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा हमारा ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक करवाना चाहिए। देखिए केवल शब्द जहाँ पर है वो तो आपका गलत होगा। और वहीं पे कह रहा है कक्षा में केवल, फिर केवल दिया है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। जितने लोगों का यहाँ पे ऑप्शन आया है यहाँ पे 3, ये बी ऑप्शन एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या में ये करा कि बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उन्हें खुलकर सोचने, सही बात है कि अपने बातों को रख सके, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और चर्चा और खोज परक गतिविधि में उनके लिए मदद बढ़ाने के लिए करना चाहिए, यानी उसमें मदद करनी चाहिए ताकि वो सीख सके। तो राइट आंसर आपका था दूसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे 5वें प्रश्न पे अगर आज की क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए पांचवा क्या करा है, पांचवा ये करा पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत दृष्टिकोण को क्या अर्थ होता है। तो पहला करा कि केवल जिज्ञासा विषय पर ध्यान देना, केवल शब्द जहाँ पर भी आए उसे काट दीजिएगा, जितने भी केवल शब्द हैं उसे काट दीजिएगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर बी और डी। करा कि विभिन्न विषयों को जोड़कर पढ़ाना, एकदम राइट आंसर होगा। करा कठिन अवधारणाओं को अलग अलग यहाँ पे अलग थलग करके पढ़ाना, देखिए अलग थलग करके पढ़ाने की बात कर रहा है, जो कि आपका यहाँ पे कठिन शब्द के लिए यही केवल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी करा विभिन्न विषयों को जोड़कर पढ़ाना, यानी सभी को समाहित करके पढ़ाना, यही ऑप्शन नंबर ये का होगा, आपका बी एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या है, व्याख्या भी देख लेते हैं क्या करा है। करा है कि ईवीएस में अन्य विषयों जैसे यहाँ पे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा आदि को यहाँ पे जोड़कर यहाँ पे या फिर जुड़ा हो उससे पढ़ाना चाहिए। विषयों की आपस में जोड़कर पढ़ाने से बच्चों में क्या होती है, यहाँ पे संपूर्ण दृष्टिकोण मिलता है। जैसे क्या है कि अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो उसके व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से गणित का उपयोग किया जाता है उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा था, यानी बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका, प्रश्न नंबर आपका 6 है। छठवां यह कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि उन्हें परियोजनाओं और गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि केवल किताबों में पढ़ाना चाहिए, गलत है। कह रहा है कि उन्हें कठिन शब्दावली याद करने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। उन्हें लिखित परीक्षा देने के लिए तैयार करने की बात कर रहा है किसी सब्जेक्ट के लिए, ये गलत है। राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, उन्हें परियोजनाओं और गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो व्याख्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्स्ट इससे ये कह रहा है कि बच्चों को स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों में शामिल करने से पर्यावरण की क्या है प्रति यहाँ पे अधिक संवेदनशील और रुचि लेते हैं उसमें पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है सातवां प्रश्न ये करा है कि ईवीएस में बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। करा है कि केवल लिखित परीक्षा लेना, देखिए फिर केवल शब्द दिया है, इसे आप लोग क्या करिएगा, काट दीजिएगा। दूसरा करा है कि मौखिक प्रश्न पूछना और गतिविधि के आधार पर मूल्यांकन करने की बात करा है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। यहाँ पे करा है केवल रटाई, देखिए फिर गलत है। कठिन प्रश्नों को देखकर बच्चों में भ्रमित होना, नहीं। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है बी एकदम करेक्ट होगा। इसकी भी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो बनता है। करा कि व्याख्या के अंतर्गत बच्चों में वास्तविक समझ को परखने के लिए केवल कराए लिखित परीक्षा पर्याप्त नहीं है, एकदम सही है, बल्कि मौखिक मूल्यांकन और प्रतियोगी गतिविधियों की भी आवश्यकता होती है, एकदम सही है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आठवां प्रश्न तो बहुत ही खूबसूरत है। कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है बच्चों को रटाने की क्षमता बढ़ाना, देखिए रटाने की नहीं होगा, याद रखिएगा, तर्क पर आधारित होनी चाहिए। कह रहा है कि बच्चों को अपने परिवेश को समझने और उसे जुड़ने में मदद करना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, बी ऑप्शन है क्या होगा आपका सही होगा। करा कि केवल, तीसरा करा कि केवल परीक्षाओं पे अंक दिलाना, ये भी गलत है। कठिन अवधारणाओं को बिना समझाए, देखिए बिना समझाए तो आप बालकों को आप किसी चीज़ में रुचि नहीं ला सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे व्याख्या करा कि ईवीएस का उद्देश्य बच्चों में उसके आसपास पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं से अवगत कराना तथा उसके बीच यहाँ पे करा कि उसके प्रति संवेदनशील बनाना, यही आपका क्या है, व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या करा है, नौवां ये करा है कि ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है। पहला करा है क्योंकि यह सीखने में रोचक बनाता है। दूसरा करा है कि क्योंकि इससे शिक्षक का काम आसान हो जाता है। और तीसरा करा है क्योंकि यह परीक्षा में अधिक अंक दिलाता है। और चौथा करा है कि क्योंकि इससे बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। याद करने की बात कर रहा है, ये तो गलत है। नौवां का देखिए जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसे सीखने में रोचक बनाता है। तो जितने भी लोगों का राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया कि जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं वे अधिक रुचि लेते हैं, जल्दी समझते हैं। गतिविधियां उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यानी बालक किसी कार्य को कर रहा है तो वो अधिक बार कर रहा है तो उसमें उसको रुचि, जिज्ञासा बढ़ेगी और वो क्या होगी, उसके समझ में भी रोचक तरीके से आएगी, आत्मविश्वास भी उसका बढ़ेगा। नेक्स्ट करा 10वां प्रश्न देखिए बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारा कह रहा है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा है कि बच्चों को प्रोजेक्ट और फील्ड विजिट पर ले जाने के लिए, मतलब क्या कर रहा है, भ्रमण विधि पे ले जाने की बात कर रहा है। तो भ्रमण पे अगर ले जाने की बात कर रहा है तो ये तो ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे कर रहा है दूसरा केवल शब्द काट दीजिए, केवल शब्द परीक्षा पर आधारित ये भी काट दीजिए। बच्चों को लंबे निबंध लिखने के लिए यहाँ पे लिखने की बात कर रहा है तो ये गलत है। लेकिन यहाँ पे कर रहा है जागरूक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उसे भ्रमण क्षेत्र पे ले जाना चाहिए, किसी धरोहर पे ले जाना चाहिए, फिर इसके बाद उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या इसका बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है
कि ये केवल पुस्तकों से पढ़कर बजाय बच्चे उसे वास्तविक जीवन से चीज़ों को देखते हैं और अनुभव करते हैं, वे अधिक प्रभावी होते हैं। मतलब क्या है, केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर बालक के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ताकि बालक क्या करे, उसमें रुचि ले सके और उसका ज्ञान जो है अस्थायी हो सके। नेक्स्ट हमारा 11 का क्या कर रहा है, देखिए 11 का ये हमारा कर रहा है, ईबीएस में अनुभवात्मक अधिगम का क्या अर्थ है। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका ऑप्शन कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में। और देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। पहला करा है कि बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखने के देने के लिए। दूसरा करा है कि केवल शिक्षक के व्याख्यान सुनने के लिए। तीसरा करा है कि केवल यहाँ पे करा है किताबों में दी गई परिभाषा याद करने के लिए। और चौथा करा है कठिन विषयों को छोड़ देना चाहिए। तो ये 11वें का अगर आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करें तो 11वें का प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। तो 12 का देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, 12 का ये कह रहा है हमारा कि छोटे बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो पहला करा है कि उन्हें प्रकृति से जोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। दूसरा करा कि केवल व्याख्यान देना चाहिए, जहाँ पर केवल शब्द आए काट दीजिए। करा कि कठिन अवधारणा सिखाने के लिए कठिन अवधारणाएं भी जहाँ पर आए उसे भी काट दीजिएगा। पर्यावरण लंबे लेख लिखने की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन काट दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो बचेगा हमारा यहाँ पे कौन सा बचेगा, पहला ऑप्शन। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं इसकी व्याख्या के बारे में, देख लेते हैं इसकी व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया है। कहा कि बच्चों को बागवानी, वृक्ष निरीक्षण और प्रकृति भ्रमण जैसी गतिविधियों में शामिल करने से पर्यावरण की समझ बढ़ती है। यानी उसे उसके पर्यावरण के वातावरण के साथ, उसके परिवार में जो भी आसपास चीजें हैं उसके साथ जोड़कर पढ़ाने से क्या होती है, बालक में एक रुचि उत्पन्न होती है और उसके जो ज्ञान होता है अस्थायी होता है और जल्दी सीख लेता है। जैसे हमें अगर किसी बालक को पढ़ाना है कि आपने आम के पेड़ देखे हैं, तो बालक कहेगा कि यहाँ देखें। आप उससे पूछिएगा कि आपके आसपास कितने आम के पेड़ हैं, कहेगा 1, 2 या 3 है। तो आप उससे पूछिएगा कि उस पेड़ में क्या क्या है, उसके तो बताएगा उसमें टहनियाँ हैं, पत्ते हैं और पेड़ हैं, जड़ हैं, फल है, फूल है, इस तरीके से बताएगा। तो बालक क्या करेगा, अपने आसपास देखा रहेगा, उसका ज्ञान अस्थायी होगा, उस पर जल्दी चर्चा करेगा और जल्दी समझ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 13 क्या कर रहा है, 13 कह रहा है कि ईवीएस की समस्या समाधान दृष्टिकोण पर क्या अर्थ है। तो पहला कह रहा है कि बच्चों को समस्या समाधान पहचानने के लिए उसके समाधान खोजने के प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि केवल किताबों में दी गई जानकारी पर ध्यान देना नहीं, गलत है। बच्चों को समस्या से दूर नहीं, समस्या समाधान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। केवल लिखित परीक्षा को ध्यान देना चाहिए, केवल शब्द जहां पर हो गलत हो। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है, व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है कि यदि दृष्टिकोण बच्चों में तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। याद रखिएगा, जो भी भ्रमण है, जो भी समाधान खोजने के लिए बालक में दृष्टिकोण जो है तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे 14वां प्रश्न 14 का ये कह रहा है हमारा कि बच्चों को अस्थायी विकास की अवधारणा समझने के लिए क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि उन्हें प्रकृति संबंध यहाँ पे संसाधन के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बी कर रहा है कि केवल परिभाषा याद करना चाहिए, याद करने की भी बात कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि केवल परीक्षा में तैयार करने के लिए बात कर रहा है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। कर रहा है कि केवल पर्यावरणीय मुद्दों के व्याख्यान देने की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर जो आपका बचेगा यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जितने भी लोगों को ऑप्शन नंबर ए आया है एकदम करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि व्याख्या के अंतर्गत इसको में क्या दिया गया है। व्याख्या के अंतर्गत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिया गया है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि पर्यावरण का संरक्षण उसकी जिम्मेदारी है। वे छोटे छोटे आदतों को पूरा कर सकते हैं, जो वे छोटी छोटी आदतों से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है 15 का देखिए ये कह रहा है हमारा ईवीएस पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पहला कह रहा है ताकि बच्चे सीखने में रुचि ले, याद रखिएगा ताकि जो बच्चे हैं वो सीखने में रुचि ले सकते हैं मल्टीमीडिया के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है ताकि यहाँ पे शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़े। देखिए कम मेहनत करनी नहीं होगी, ये गलत है। यहाँ पे ताकि बच्चे बिना पढ़े पास हो सके। देखिए यहाँ पे उसकी सोच को विकसित करने की बात कर रहा है, यहाँ पे पास फेल की बात नहीं कर रहा है। ताकि बच्चे केवल शब्द दिया है, ये भी काट दीजिए। तो बचा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जितने भी लोगों का ए ऑप्शन आया है एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है कि ऑडियो विजुअल समाधान से पढ़ने में बच्चों की रुचि बढ़ती है और वे अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा यहाँ पे 16वां प्रश्न 16 का देखिए क्या कर रहा है कि अनुभव शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि यहाँ पे अभिनव शिक्षण विधि का यहाँ पे कह रहा है कि उद्देश्य क्या है। तो पहला कह रहा है कि बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाना। दूसरा कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना, गलत है। कह रहा है बच्चों को रटाना, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। केवल परीक्षाओं
के लिए तैयार करना ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा आपका ए। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं इसकी व्याख्या के बारे में। तो इसकी व्याख्या क्या करिए करे कि नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों को सीखने की रुचि और यहाँ पे करा है प्रभावशीलता को बढ़ाई जा सकती है नए नए चीज़ों के प्रयोग से। सही बात है, बालक जितना ज़्यादा अधिक कार्य करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो सीखेगा। करा कि ईवीएस में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? पहला करा सभी बच्चों को समान अवसर देना। दूसरा करा केवल होशियार बच्चों को बढ़ा देना। देखिए केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। करा कि केवल परीक्षाओं में अंक दिलाने के लिए गलत है। यहाँ पे कमजोर छात्रों को पीछे नहीं छोड़ सकते, गलत है। राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार उस अवसर देना ताकि वे किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी पृष्ठभूमि से हो, उन्हें क्या है सभी लोगों के साथ क्या करना चाहिए, समान शिक्षा देना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18वें पे 18 का देखिए क्या करा कि ईवीएस में स्थानीय परिवेश को पढ़ाने, यहाँ पे करा कि पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? पहला करा बच्चों को अपनी परिवेश से जोड़ना। दूसरा करा केवल वस्तु, यहाँ पे करा पुस्तकीय ज्ञान देना। केवल शब्द दिया है, गलत है। करा कि कठिन शब्दों का प्रयोग करना, ये भी आपका देखिए कठिन शब्दों का प्रयोग करने से गलत है। करा कि केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है कि जब बच्चे अपने आसपास के उदाहरणों से सीखते हैं तो वे विषय को बेहतर समझते हैं और अपने अनुभव को जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट कर रहा है यहाँ पे 19वां प्रश्न जो कि बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि ईवीएस में सहभागी अधिगम का अर्थ क्या होता है? पहला कह रहा है कि बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। दूसरा कह रहा है कि केवल शिक्षक का यहाँ पे व्याख्यान सुनना। और तीसरा कह रहा है कि केवल परीक्षा की तैयारी करना। चौथा कह रहा है केवल लिखित कार्य देना। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और देखते हैं कितने लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास का रिवीजन किया है और इसका 19वें का आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है 20वां। क्या कह रहा है कि ईवीएस का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पहला कह रहा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। और दूसरा कह रहा है केवल परीक्षाओं पर अंक दिलाना। ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। कठिन विषयों को जोड़कर पढ़ाना, ये भी गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रखना, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है कि ईवीएस की मुख्य विषय यहाँ पे उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक यहाँ पे क्षमता को विकसित करना है। यही इसका क्या था? राइट आंसर था। तो आज के लिए इतना ही। और बता दें कि जितनी भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की बेहतर तरीके से TRE-4 में शामिल होने के लिए, तो याद रखिएगा आप लोगों को मौका मिल सकता है TRE-4 में। और आपके यहाँ यूपी में भी आपके शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकते हैं कुंभ के बाद। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिएगा? अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिएगा, जारी रखिएगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से करिएगा। और बताइएगा कि आज यहाँ पे 20 प्रश्नों में से आप लोगों ने 15 प्रश्न सही किए हैं और अपना जो टारगेट है यहाँ पे 15 नंबर का अचीव था उसे पूरा किया है कि नहीं किया है बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास गणित शिक्षण के लिए होंगी पेडागोजी के, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सेशन को क्या करिएगा? सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।